ये क्लासेस उन बच्चों के लिए बेसिकली ज्वाइन क्रिएट किया गया है जो अभी तक किसी कारणवश पढ़े नहीं हैं, या पढ़े भी हैं तो उस अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं जिन अच्छी तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए था, और उन्हें इस बात का एहसास भी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, फिर भी उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता है। ठीक ना। हमेशा से मेरा मानना यही रहा है, बच्चों को वही पढ़ाएं जो एग्जाम में आए। ठीक है ना। और एग्जाम से रिलेटेड यानी पीवाईक्यू बेस्ड सारा का सारा क्लासेस कराई जाए। इसमें आप टॉपिक देखोगे, लीनियर इक्वेशन एपी, ये जो आपको टॉपिक दिखलाई दे रही है, ये उन टॉपिक में से है जो बच्चों के लिए डिफिकल्ट होती है। ठीक ना। उसको मैं स्पेशली यहाँ से लिख दिया हूँ। बट मैं जब पढ़ाऊंगा तो सभी चैप्टर के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस में कराऊंगा। पढ़े वही जो एग्जाम में आए। बिल्कुल धैर्य बनाए रहे आपके प्यारे सर, दिनेश सर। देखो, ये कोर्स स्ट्रक्चर है, हालांकि ये मेरा पहला क्लास है, ये पहला क्लास है आप लोग के लिए। अभी बच्चा का ज्वाइन नहीं हो रहा है जी। कनेक्टिंग। ये जूम ऐप डाउनलोड करोगे उसके बाद होगा, शायद कर लिए होगे तब। देखो, फर्स्ट क्लासेस है तो फर्स्ट क्लास में से आपको एक पहले सिलेबस के बारे में डिटेल में बता दिया जाता है, ताकि जब आगे क्लास चले तो आपको जरा सा भी परेशानी ना हो। जैसे कि ये कोर्स स्ट्रक्चर है, टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होती है, जिसमें से ये आपको अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाएगा, या जहां भी सैंपल पेपर खरीदोगे वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अलग क्या है, कल अलग, कुछ अलग चाहते हो ना, बस नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे ही विजिट करोगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा। जैसे हमने ये चैप्टर वाइज, जैसे रियल नंबर में 6 मार्क्स, तो इसमें एक प्रूफ रहती है जो इरेशनल प्रूफ करने के लिए आती है। प्रूफ √3 इज इरेशनल, प्रूफ √2 इज इरेशनल, इस टाइप का। और दूसरा एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक ना। कहने का मतलब एमसीक्यू में आती है, या फिर 2 मार्क्स में आती है। कुल मिलाकर के जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होती है, FTA बोले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक ना। ये 6 मार्क्स का है, बट आप पहले वाले स्लाइड में देखोगे तो आप इस तरह से आपको दिख जाएगा 6 मार्क्स। ये थोड़ा डिटेल में आपको दिखेगा। ठीक ना। जैसे पॉलिनोमियल 3 to 4 मार्क्स में, जिसमें ग्राफिकल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, ग्राफ बना के आपसे पूछ लेगा कितना सॉल्यूशंस होगा। और एमसीक्यू वेरी कॉमन है, अगर कोई चैप्टर है जिससे एमसीक्यू ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे से बन भी जाता है, वो इन्हीं चैप्टर में से आता है, पॉलिनोमियल। ठीक ना। जैसे वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, एमसीक्यू वेरी कॉमन, ये क्वेश्चंस तो आता ही आता है 2 मार्क्स में। ठीक। देखो, मैं साल भर बच्चों को यही बोलता हूँ, स्टार्टिंग में आप जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में पढ़िए। बट जैसे ही समय दिसंबर का आ जाए, जैसे ही समय दिसंबर का आ जाए, जनवरी का आ जाए, अपने को सिलेबस से सिमट लीजिए। जितना सिलेबस है उसी के बेसिस पे पढ़ना है। ठीक ना। उससे बाहर पढ़ने के लिए समय पहले था। ठीक ना। अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो अब भी अपने पास जितना समय है तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा। और खास के जो एमसीक्यू रहते हैं ना, जो ट्रिकी एमसीक्यू है, कैसा एमसीक्यू, जो ट्रिकी एमसीक्यू है, उन सभी को ट्रिक से बताया जाएगा ताकि आप इजीली एग्जाम में कर सके। जैसे 20 मार्क्स का एमसीक्यू है तो आप सही सही कर सकते हो। ठीक है। 15+ सही सही कर सकते हो, 18+, 19+, 20 आउट ऑफ 20 भी कर सकते हो। ठीक ना। मैं 15+ पहली बार में इसलिए बोला क्योंकि 15+ आप इजिली कर सकते हो, इजिली, जिसमें आपको पेन और पेपर का यूज करना ना पड़े, पढ़ोगे उसके बाद बना लोगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6 to 7 मार्क्स, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये अलजेब्रा पोर्शन माना जाता है। सबसे अगर इम्पोर्टेंट पार्ट है तो वो अलजेब्रा पोर्शन माना जाता है। ठीक ना। सर व्हाट टू डू।
नो इशू। मैं को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा से माना जाता है। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6 to 7 मार्क्स है। ग्राफिकल कंसिस्टेंसी सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम और केस बेस्ड क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछा जाता है एक। ठीक ना। सभी चैप्टर के बारे में आप फैमिलियर एक बार हो जाओ, ठीक ना, ताकि आपको पता चल सके। और आज का क्लास पीडीएफ आप बिल्कुल संभाल के रखना, ठीक ना। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखोगे फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको बेसिक फैक्टराइजेशन आना चाहिए, नेचर, डिस्क्रिमिनेंट और वर्ड प्रॉब्लम। इन सब मिलाकर को 5 से 6 मार्क्स आपको यहाँ आ जाएगा। और एक ये इजी चैप्टर है, पता नहीं क्यों बच्चों इसमें परेशान होते रहते हैं। एपी एक इजी चैप्टर में से माना जाता है, ठीक ना। आप पहले भी पढ़ चुके हो और मेरे से भी एक बार पढ़ के देखना, उसके बाद आपको पता चलेगा। सीबीएसई में क्वेश्चंस नहीं आता है, यूनिट के वेटेज अकॉर्डिंग आता है। वाह। आपका 10वीं पहली बार है और आखिरी बार ही होना चाहिए, ठीक ना। आपने ये जो बिल्कुल लिखे हो ना, बिल्कुल सही लिखे हो ना। बिल्कुल सही लिखो। आप कुछ बच्चे लिखे हैं सीबीएसई में चैप्टर का वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आता है, यूनिट के वेटेज के अकॉर्डिंग आता है। आप जब पीवाई क्यू क्वेश्चंस देखोगे, ठीक ना, पीवाई क्यू क्वेश्चंस देखोगे तो ये एक्सपेक्टेड है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस आता है तो इन्हीं टॉपिक में से आएगा। हमने ये कब बोला सो सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ ही जाए, ऐसा तो हमने कहा नहीं, ठीक ना। जब आप लास्ट 4 का 5 ईयर देखोगे, आपने जो बातें लिखी हो बिल्कुल सही बात लिखी हो, ठीक ना। लास्ट 4 ईयर का आप क्वेश्चंस देखोगे तो इन्हीं सब टॉपिक से आपको क्वेश्चंस दिखेगा, ठीक ना। जैसे nth टर्म बेस, सम ऑफ n टर्म बेस और वर्ड प्रॉब्लम, ठीक ना। आप ही जरा सोचो ना, वर्ड प्रॉब्लम में 5 नंबर का आ ही जाएगा तो इन दोनों में से क्या आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए। दिख रहा है। देख कर ही बोल रहे हैं, ओके ओके। तो एक्सपेक्टेड पॉइंट अगर एपी से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड आता है, ठीक है। यहाँ लिख दिया गारंटेड, मतलब 5 नंबर का इसमें आ सकता है, बाकी का नंबर बचा कहाँ जी। जैसे ये कोऑर्डिनेट हो गया, सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ आपका इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, ठीक ना। इसमें एक आता है ट्रिकी क्वेश्चंस करके, जिसमें आपको लीनियर प्रूफ करना रहता है। 3 का 3 पॉइंट एक लाइन में है या नहीं है, इस सब बेस्ड का। तो उसमें ट्रिक से पता चल जाता है। ट्रिक क्या ही होता है, 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, उस पे बेस्ड वेरिएबल लेके बना दो, ठीक ना। उस पे उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, वही तो ट्रिक कहलाता है। जो टीचर लोग खुद से करते हैं, डायरेक्ट बच्चे लोग को सिर्फ रिजल्ट दिखलाते हैं। आप ये यूज कीजिए। इसके बाद यहाँ देखते हैं, ठीक ना। ज्योमेट्री पोर्शन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीटी प्रूफ कंपलसरी, ठीक ना। ये सभी बच्चे अभी से तैयार कर लें, ठीक ना। कैसे भी करके सभी स्कूल में ये क्वेश्चंस तो करा ही दिया जाता है। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस और इस पे न्यूमेरिकल। सर्कल में आपका टोटल 4 थ्योरम है, टोटल 4 थ्योरम। उसी 4 थ्योरम पे एक थ्योरम आ जाता है। एक तो रोम्बस वाला है, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में लिखा हुआ। पैरेललोग्राम, circumscribing a circle, circumscribing a circle is a rhombus। ठीक। एक टेंजेंट हो गया, ये भी वीवीआई करके, ठीक ना। तो इस पीडीएफ को संभाल के रखना आप लोग। ट्रीगो में अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं बच्चों को, अपने पास 3 आइडेंटिटी है, ठीक ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² θ = 1, 3 आइडेंटिटी है ना। जो आइडेंटिटी प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। sec² θ माइनस tan²θ, cosec² θ माइनस cot²θ इक्वल टू कितना होता है, 1। ये दोनों तो 1 हो जा रहा है, ठीक ना। लेकिन जो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है।
लेकिन जो 3 नंबर में, 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में जो आइडेंटिटी पूछी जाती है, इसी पे बेस्ड आपको प्रूफिंग रहता है, जो कि एनसीईआरटी से ही रहता है, सेम टू सेम। स्टैंडर्ड एंगल टेबल आपको याद रहना चाहिए, एमसीक्यू से पूछता है। डायग्राम में 30, 45 और 60। पहले के केस में हाइट एंड डिस्टेंस से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा जाता था, बट इधर लॉकडाउन के बाद से हाइट एंड डिस्टेंस से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको कोई भी टीचर बता देंगे ना, उन्हीं में से आ जाता है। ठीक ना, मैं भी बता दूंगा। ठीक ना, इतना आसानी से तो आपको घूमने नहीं देंगे, सारा चीज बढ़ा देंगे। मेंसुरेशन में आप देखोगे 10 मार्क्स। कैसे? 60, 90 एंड 120। 120, ठीक ना। sin 120 कैसे अपने को वैल्यू नहीं यूज करना है, लेकिन इसके लिए भी मैं बता दूंगा। ठीक ना, इसका बिना यूज किए हुए भी क्वेश्चंस बन जाता है sin 120 वाले में। एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट से क्वेश्चंस आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये इस पे बेस्ड 5 नंबर का क्वेश्चन। जैसे कोन है आइसक्रीम शेप में, उसके ऊपर से एक इस तरह से हेमी स्फेरिकल से पैड कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया, दो सॉलिड को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, जब टॉपिक बताया जाएगा तो उस समय इन सब चीजों को आपको याद आ जाएगा, हाँ ये बात था। अब ये वो टॉपिक में काउंट आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो बच्चों का पसंदीदा टॉपिक में से एक रहता है। वाह, नहीं सर ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं। हाँ, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक ना, पासिंग मार्क्स लाने के लिए इन दो टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। आप देखो ना, 80 मार्क्स में से 10+ मार्क्स तो इसी चैप्टर से आ जा रहा है। ठीक ना। और प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, सिंपल इवेंट, ये डाइस वाला पढ़ना है, क्वाइन वाला पढ़ना है, जो आपको बता दिया जाएगा उसी से आ जाता है। ठीक ना। एस्थेटिक्स में मीन, मीडियन और केस बेस्ड, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो सीबीएसई इस पे डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। कैसा? डिफिनेशन बेस्ड। ठीक ना। इन सभी 7 यूनिट से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, मतलब आता है। ठीक है ना। तो ये तो रही उन बातों जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर, एक क्रैश कोर्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया गया है, ताकि आप इसको संभाल के रखें। ठीक है। इसके रिगार्डिंग किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो मैं आगे बताएगा। आगे बताएं। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन तो सिलेबस में ही आए, क्वेश्चन तो सिलेबस में ही आएगा ना। लेट मी चेक वेयर इट। क्यों नहीं रहा? ये जो यूनिट वाइज आप देख रहे हो सामने में, ठीक ना, आपके मन में ऐसा इच्छा था होगा सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये वाले चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करिए। ठीक ना। मैं हमेशा से क्रैश कोर्स में जो पढ़ाया हूँ, और बच्चे के लिए ये सबसे आसान भी रहता है और यहाँ से स्टार्ट भी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक ना, मेरे अनुसार हर एक टीचर का पढ़ने पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक ना। अपना भी तरीका कुछ ऐसा रहा है जिससे बच्चे अपना कंफर्टेबल फील करें। ठीक ना। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये चैप्टर पहले पढ़ा करके एक इजी चैप्टर पढ़ा करके खत्म कर देंगे। ठीक ना। एक इजी, एक डिफिकल्ट, एक इजी, एक डिफिकल्ट, ताकि
आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी ना फेस करें। ठीक ना। जैसे आपका 1 से 2 दिन बाद प्री बोर्ड है, ठीक है ना, 2 से 3 दिन बाद प्री बोर्ड है, तो 3 से 4 क्लास में ना ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा 3 क्लास में। और इससे आपका 10 प्लस मतलब 10 प्लस मार्क्स भी आ जाएगा। ठीक ना। लेट मी चेक, एक कमेंट आ गया है, सर आप फायर फाइटर लग रहे हैं। हाँ जी। सीबीएसई वॉरियर। 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा ताकि आप प्री बोर्ड में भी ये चैप्टर से क्वेश्चंस बना सको। रही बात नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम से बच्चे √2 √3 रेशनल प्रूफ करना अच्छे से पहले से जानते हैं। जो डिफिकल्ट टॉपिक में आती है, एक आती है ट्रायंगल। ठीक ना। पहले उन टॉपिक को बना लेते हैं जो आपको पहले पास करा दे। पास नहीं सर, पास तो ऐसे भी कर जाएंगे, नहीं नहीं मेरी बातों को सुनिए। ठीक है। सिलेबस में 2 तरह के टॉपिक हमेशा सीबीएसई डिसाइड करता है। किस 2 तरह के टॉपिक की बात कर रहे हैं आप? पहला वो टॉपिक पहला वो टॉपिक जो सभी बच्चे स्कोर कर लें, ठीक ना, पासिंग मार्क्स के लिए, उसमें से आता है आपका मीन मीडियन मोड। बच्चे को कुछ कराया जाए चाहे नहीं, ये मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन जरूर करा दिया जाता है, मीन मीडियन फाइंड करना। इसके बाद मोड, ये 3 टॉपिक बच्चे को पढ़ा दिया जाता है। इसके बाद नंबर सिस्टम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल। अगर ये बच्चे इतना टॉपिक पढ़ लेना, पॉलिनोमियल, नंबर सिस्टम, मीन मीडियन मोड, ठीक है, सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लें और इसके अलावा 2 थ्योरम याद कर लें, 2 थ्योरम, ठीक ना, तो उसको 40 प्लस मार्क्स आ जाता है। ठीक ना। 40 प्लस मार्क्स इससे आपको आ जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स। एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारे 6 6 सिलेबस, 6 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक ना। टीचर को क्या है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, उसी में डांटते रहो, पढ़ाया फिर भी भूल गया। लोग इंसान को भूल जाता है, ये तो सिलेबस है इसलिए रिवाइज करना जरूरी है। इधर देखेंगे, फिर जो डिफिकल्ट टॉपिक में आती है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर। ट्रीगो का हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रीगो, देखो ट्रीगो डिफिकल्ट नहीं है, बट पता नहीं बच्चे ये पहला बार पढ़ते हैं तो इसको डिफिकल्ट में काउंट करने लगते हैं। तो बच्चे के लिए डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट, बच्चे को एग्जाम देना है, टीचर को थोड़ी है। मीन तो समझ नहीं आता, मीडियन जिसकी वजह से मूड भी खराब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। आप सही जगह पे आए हो, सारा चीज सही हो जाएगा। ट्रीगो हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, ये आपका डिफिकल्ट टॉपिक में आता है। कुछ टॉपिक है आपका एवरेज, बाकी का जो भी बच गया है ना वो एवरेज में आ जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम आपका ट्रायंगल पढ़ने पढ़ाने में लेता है। अरे भाई, ये तो कुछ और दिखा दिए, नहीं नहीं। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को कुछ बताना है, कुछ बोलना है तो आप मेरे से बोल सकते हैं, इस तरह से चुप ना बैठे। इस तरह से चुप ना बैठे, आप मेरे से बोल सकते हैं। हाँ, ये ग्रीन कलर का लाइन ये लोग ड्रॉ किया हुआ था, मुझे को लग रहा था ये क्या मेरे लैपटॉप में हो गया। मैं बता दिया आपको, ट्रायंगल में भी आता है।
बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक ना। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीवो वाले में, ठीक ना, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस स्क्रीन को देखना है, ठीक ना, ताकि आपको ये पता चल सके अपने को आने वाले समय में क्या क्या चीजें बताया जाएगा, ठीक ना। मैं एक बार उस पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। गुड। कैसे हुआ स्क्रीन शो। वेट, वेट। ये स्क्रीन विजिबल होगा नई वाली सभी को। से यस सर। ओ जी। हम्म। इसमें आपको मैं एक चैप्टर लिया हूं, ठीक ना। उस चैप्टर पे बेस्ड पे जो कॉन्सेप्ट होगी, जो क्वेश्चंस बेस्ड होगी, आप देखोगे किस तरह से ये क्वेश्चंस आपका बन जाएगा एग्जाम में। जैसे मोड मीडियन दिया हुआ है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको बनाने के लिए एक से दो दो क्लास मैक्सिमम है, उसके बाद शायद ही आप कंफ्यूज करोगे। बच्चे में सबसे ज्यादा परेशानी क्या है, मैं वो आपको डिस्कस करता हूँ। मीन निकालने के लिए, चुप रहने के लिए आदत हो गया है। अरे सर, हाउ टू स्कोर 95+, इस चीजों पे भी डिस्कस किया जाएगा। आज हमने 40+ पे डिस्कस किया है। 95+ के लिए पहले 40+ देख लिए, उसके बाद 95+ के लिए। देखो, जो आप तैयारी करते हो ना वही असली तैयारी है, ठीक ना। हाउ टू स्कोर 95%, इसके बारे में भी आपको एक स्पेशल क्लास में बताया जाएगा। जैसे पहले इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और किन्हीं को कोई डाउट है क्या। देखो, इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार देख लो, ठीक ना, उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा। कब सर, मैंने नहीं सुना। इस चैप्टर में दो तरह के बच्चे को हमेशा डाउट रहती है। पहला, मीन में कौन सा फॉर्मूला यूज करें। मीन में 3 फॉर्मूला बुक वाले ने इसलिए दिया है ताकि बच्चे को आसानी हो। यहाँ बच्चा दूसरा नाटक करके बैठ जाता है, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा। बुक वाले ने बहुत सोच समझ के 3 फॉर्मूला दिया गया है ताकि बच्चों को कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। उनको पता होता, जो बच्चों के बीच में इतना कंफ्यूजन होता, तो पहला ही फॉर्मूला देके गायब। और आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा, जो तीनों का तीनों फॉर्मूला है ना, वो एक ही फॉर्मूला है, 3 अलग अलग रूप में है। तीनों का तीनों फॉर्मूला एक ही है प्रभु। जो आप बोलते हो ना सर, शॉर्टकट मेथड यूज करे या स्टेप डेविएशन यूज करे या डायरेक्ट मेथड यूज करे, सबका सब एक ही है, एक दूसरे से एक्सटेंडेड फॉर्म है। वाह, ये तो सोचे ही नहीं। सोचोगे कैसे। इसमें मीन और मीडियन फाइंड करना, मीन और मोड फाइंड करना है, 2025 का सेट नंबर 2 में। सारा क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, ये देखो। डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेट ऑब्टेन बाय एडिंग क्लासेस प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब पहले क्लासेस अप टू द मीडियन क्लास, क्लासेस ऑल क्लासेस, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। मैं सारा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक ना, ताकि आपको पता चल सके। वाह, पढ़ा भी देंगे, 2 3 पढ़ाएंगे ना क्या सर। आज पहला क्लास है, ताकि मैं सारा क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, ताकि कल जो आपको कॉन्सेप्ट दिखाया जाए, सिखाया जाए, तो उसमें आप ध्यान पूर्वक। एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, x + y + z कितना होगा, ठीक है।
2025 का ही सेट नंबर 5 है, 2025 का सेट नंबर 5। तो दो क्लास कर लोगे ना इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इस पे बेस सारा का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा भाई साहब। और वो भी सही सही बनेगा। ट्रायंगल में क्या है, पढ़ लोगे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा उस पर डाउट रहता है, अंडरस्टैंडिंग का। इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछता है, आपको आंसर आता है बस, किंतु परंतु कुछ नहीं। ये ब्लाइंड, अंधे लोग के लिए एग्जाम होता है। ये देख सकते हो, इसका आंसर 0 होता है। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। जब डिफिनेशन में बताऊंगा ना, तो इस चैप्टर से आप डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पहला दिन बना लोगे। ठीक। सारा क्वेश्चंस देख रहे हो? कहने का मतलब पी वाई क्यू में जितना क्वेश्चंस होगा वो सब आप बना लोगे चैप्टर वाइज करके। तो ये पढ़ने का एक बेनिफिट है। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सब जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप सीख पाओगे। ठीक। और बच्चों का क्या क्या डाउट है जी? अभी और क्या क्या डाउट आता है मैथ से रिलेटेड? डाउट ही डाउट। मैं पूछ रहा हूँ मैथ से रिलेटेड क्या क्या डाउट आता है, कमेंट कीजिए। मैं तो तेज हूँ, कोई डाउट नहीं बॉयस। क्लास एंड कीजिए। नहीं नहीं, एक और जरूरी चीज बताना है, अभी कैसे क्लास एंड कर दें जी? अभी कैसे क्लास एंड कर दें? ठीक ना। जो सबसे जरूरी चीज है वो तो बताया ही नहीं गया, क्लासेस के रिगार्डिंग। ठीक ना। ये क्या, कोई कमेंट कर रहे हैं क्या इधर? मैथ्स ही नहीं आता। मैथ्स, देखो मैथ्स में आप लोग वीक नहीं हो, ठीक ना, मैथ्स ही बहुत स्ट्रांग है। ठीक ना। तो मैथ्स को तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैथ्स में आप लोग वीक नहीं हो, बेचारा मैथ्स ही पहले से बहुत स्ट्रांग बैठा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा ना खुद को। मैथ्स को तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। और आपको आश्चर्य तब लगेगा ना, जब जिसको मैथ्स अपने स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ा वो आपको बोलेगा ना मैथ्स को 2 बार बनाओ जी, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, 6 बार बनाओ, बनाते रहो। ऐसा नहीं होता। समझने का चीज है, जब तक समझोगे नहीं तब तक बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा आपको। ठीक ना। कुछ टिप्स बता देते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको फॉलो करना है, मुझे लगता है ये बता देना चाहिए बच्चों को। टिप्स फॉर ऑनलाइन क्लास। ये सारे स्टेप को आपको फॉलो करनी है, मतलब करनी है। ठीक ना। जैसा पंचुअल रहना है, ठीक ना। और क्लास 5 मिनट पहले से हमेशा से ज्वाइन कर लेना। हाँ, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट 3 मिनट क्लास पहले से ज्वाइन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन क्लास में बना रहेगा। थोड़ा भी लेट करके क्लास ज्वाइन करोगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा कहीं मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। तो सबसे पहला आपको बी पंचुअल रहना है, टाइम पे रहना है। 1 सेकेंड के 2 सेकेंड कुछ भी कुछ छूट जाएगा ना, क्लास लगेगा जैसे सब कुछ बता दिए थे क्या, वही सुनने में रह जाओ। इसलिए कोशिश करना है टाइम पे आना, टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है। जो भी आपके पास नोटबुक स्टडी मटेरियल है उसको अपने पास रखना है, स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये पर डे नहीं बताया जाएगा, ये पहला क्लास है इसलिए बताया जाएगा। क्योंकि बच्चे तो पढ़ तो खुद लेते ही हैं, ठीक है ना, उसको सिखाना होता है ऐसे ऐसे करना है।
जैसे मैं कोई क्वेश्चंस पूछूं ना, तो या तो क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बनाओ, ऐसा नहीं कहीं ढूंढने मत लग जाना है। जैसे हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर बुक में ढूंढ रहा है भाई साहब, मेरे को जल्दी से आंसर बताना है। अगर आपको आता है तो खुद से बनाइए। पेन पेपर कैलकुलेटर का जरूरत है तो यूज कीजिए, नहीं जरूरत है तो मत यूज कीजिए। फोन ही स्टडी मेटेड, वाह। पेन पेपर पे सॉल्यूशन नहीं करोगे श्वेता? उसके बाद हेडफोन अगर पॉसिबल है तो आप हेडफोन यूज कीजिए, जिससे बैकग्राउंड नॉइज हट जाए, अगर पॉसिबल है तो। अगर आपको ऐसे नॉर्मल साउंड अच्छे से सुनाई दे रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा साउंड वैसे भी बहुत अच्छा है, स्वीट साउंड। तो ईयरफोन की जरूरत ना है, फिर भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक ना? हमारे नाइन्थ में कुछ स्टूडेंट हैं, मालूम चलता था ऑनलाइन क्लास ले लेते थे, उसके बाद उधर रैंक पुस्ट कर रहा है उधर से। सीट प्रॉपरली एट फिक्स प्लेस, कोई भी एक फिक्स प्लेस पे बैठ के क्लास करना है, ऐसा नहीं कहीं सो के। पता है आज हम उस, सही बोली, कहीं भी एक स्टडी टेबल पे पढ़ना है ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। ठीक ना? ऑनलाइन क्लास का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। बच्चा इसको कहीं पे भी पढ़ रहा है घूम घूम के, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दिया जाएगा। ठीक ना? जितना भी क्लास देखोगे सबका रिकॉर्डेड इसलिए दिया जाएगा ताकि किसी दिन, ठीक ना, रैंडमली किसी दिन आपका एक क्लास मिस हो गया, ठीक ना, तो उस दिन आप क्लासेस का रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ऐसा नहीं हमेशा रिकॉर्डेड क्लास पे ही विश्वास नहीं रखना है, मान लो चला उसमें भी बैकलॉग लग गया। ठीक ना? मेरे से पढ़ने में सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, आप इंटरेक्शन कर पाते हो, कहीं पे कुछ मिस हो गया तो कम्युनिकेशंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर अच्छा लगता है। कोई चीज आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। कैसे? हैंड रेज करके। ठीक ना? आस्क डाउट पोलाइटली। ठीक ना? ऐसा नहीं चिल्ला के डाउट पूछ लो, मालूम चला टीचर ही गायब। चैट ऑप्शन में आप डाउट पूछ सकते हो, या सिंपली माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक ना? आस्क डाउट एट राइट टाइम, जब आपको दिखे सही समय है पूछने का, ठीक ना, आपके अकॉर्डिंग, उस समय आप हैंड रेज करके या नॉर्मली माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ठीक ना? ये कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक ना? दो और बता देते हैं जो सबसे जरूरी चीज है। जब भी मैं कुछ आंसर पूछूं तो आपको यस नो में या कुछ भी आंसर देना, जी सर बन गया, नहीं सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। पता ही नहीं चलता है बच्चा कहाँ चला गया है, कुछ तो शर्माते रहते हैं। आपसे बात करने का हिम्मत और टाइम दोनों ही नहीं है। हिम्मत तो हम दे सकते हैं, टाइम तो आपको खुद देना होगा। ठीक ना? अटेंटिवनेस मतलब इंटरेक्शन बनना चाहिए। मैं कुछ पूछूं तो उसका आंसर देना है, आप कुछ पूछो तो मैं उसका आंसर दूंगा। ऐसा नहीं किसी कोने में आप भी खुश हम भी खुश, ऐसा नहीं होता। ठीक ना? ये लास्ट समय है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन सब चीजों को ध्यान आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? और आप पहले से भी कहीं ऑनलाइन क्लास कर रखे हो मेरे से, या अदर्स अदर्स जगह भी, अदर टीचर से भी, मेरे से भी कर रखे हो, तो ये चीज का ध्यान रखा जाता है। ठीक ना? नहीं तो मालूम चला उधर से कोई डांट रहा है तो भी पब्लिक लेवल में सब जान जा रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अपने क्लासमेट को रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है? टीचर तो रिस्पेक्ट करते ही करने, क्लासमेट को भी रिस्पेक्टेबल, कभी भी गुस्सा में कुछ नहीं बोलना है। ये समय वो समय है जो हमेशा आपके मतलब एकदम अजीब सा लगेगा, परेशान रहोगे, जब खुद परेशान रहोगे तो दूसरे को उस तरह से जवाब नहीं देना, क्योंकि खुद समझ सकते हो बुरा तो लगता ही है। और रही एग्जाम पर्पस के लिए, रिवाइज नोट आफ्टर क्लास, जब क्लास हो जाए तो नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना लीजिए। मैं PYQ क्वेश्चंस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही भेज दूंगा सारे, चैप्टर के स्टार्टिंग मतलब क्लास के स्टार्टिंग चैप्टर वाइज।
ठीक ना। और यहाँ मैं सारे को सॉल्व करा दूंगा। ठीक ना। मैथमेटिक्स थिंकिंग एबिलिटी, अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट पे कमांड कमांड कर लेते हो ना, मैथमेटिक्स, तो आपको टेंशन फ्री हो जाता है। यही वो सब्जेक्ट है जो बच्चा को टेंशन ज्यादा देते रहता है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ओके, देन एवरीथिंग इज ओके, एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक ना। अगर ये सब्जेक्ट संभाल लिए तो बाकी का सब्जेक्ट आप खुद संभाल लोगे। अगर ये सब्जेक्ट नहीं संभालता है तो बच्चे खुद में परेशान रहते हैं। जब मैथ्स का क्वेश्चन बनने लगेगा ना, तो आपका एकदम माइंड भी अच्छा काम, बहुत अच्छा है, लिट्टी चोखा सब अच्छा से बनने लगेगा। ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट को ध्यान दोगे तो बाकी सब्जेक्ट खुद ऑटोमेटिक अच्छा होने लगता है। और किसी को कुछ जानना है? अटेंड क्लास सीरियसली, ऐसा नहीं मजाक मजाक में क्लास अटेंड कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ऐसा नहीं। 60 days एंड 61 नाइट आर लेफ्ट बिफोर एग्जामिनेशन। आप ही का स्टेटस था ना, 17 फरवरी, फर्स्ट डे मैथ एग्जाम। सही बात है जी। देखते हैं, हाँ जी, स्टेटस क्यों नहीं देखेंगे। स्टेटस तो क्यों नहीं देखेंगे। बस, कल से टॉपिक वाइज क्लास होगा। ठीक ना। किन्हीं को समझने में परेशानी नहीं। जो पहला टॉपिक होगा वो स्टैटिक्स का होगा। एक इजी, एक डिफिकल्ट। आप मेरे पे ट्रस्ट किए हो तो मेरा भी काम बनता है आपको अच्छे से चीजों को बता देना। ठीक ना। मैं आपसे पहले भी बच्चों को पढ़ा चुका हूं, आप देखे भी हो। ठीक ना। लाल जैकेट में। किन्हीं को इसके अलावा कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। पर्सनल डाउट पूछ सकते हो, किन्हीं को कुछ इच्छा है जानने का तो। साक्षी, साहिल सन्नी, साहिल, बहुत दिन हो गया आवाज सुना हुआ तुम्हारा जी। नहीं बोल रहा है, रूठा हुआ है। रूठे हुए को मना लेंगे। कल्पना कुमार सर, साइंस कैसे पढ़े? साइंस, साइंस के लिए सैंपल पेपर से पढ़ सकते हो, सैंपल पेपर। अब तो बहुत अच्छा अच्छा आ गया है सैंपल पेपर, ईडू कार्ट का है। एक और सैंपल पेपर आया है, ठीक ना, मार्केट में, हम उसका नाम बता देंगे। शायद ये नाम का सर्च करना ना, काफी अच्छा अभी चल रहा है मार्केट में। बता दे रहे हैं। इस ये अभी तक हमने जितना भी सैंपल पेपर देखा है ना, उनमें से ये बेस्ट सैंपल पेपर मेरे को लगा है, इस पब्लिकेशन का। बेस्ट तो सारा ही है, बट आप पढ़ना शुरू करो किसी से। ये मार्केट में न्यू आया है एजुकेशन का। ओके 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 साहिल, मेरी बातों को समझने के लिए बहुत खरीद दीजिएगा और भेज दीजिएगा। साक्षी, मैथ्स का पेपर दिखाते हैं, देखते ही नींद आने लगता है, और ये भी एक डाउट
देखो, किसी चीज में नींद कब आता है? जब वो चीजें इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। ठीक ना? आप किसी को नहीं जानते हो, या किसी से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, या किसी चीज को इग्नोर करना चाहते हो। ठीक ना? मान लो कोई ऐसा आदमी फोन कर रहा है जिसको इग्नोर करना चाहते हो, जबरदस्ती फोन काट ही नहीं रहा है, तो उस समय ऑटोमेटिक नींद आने लगता है। जैसे कोई बोरिंग सा सीरियल चल रहा है। जब भी कनेक्टिविटी नहीं होगा माइंड और आई के बीच में, तो हमेशा आपको नींद तो आना ही आना है। ठीक ना? कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईज एंड माइंड। आंख देखता है, देख के माइंड को बोलता है भाई देखो तो क्या लिखा हुआ, माइंड बोलता है बाक हमको नहीं बुझ रहा है। तो बस दोनों में लफड़ा शुरू, इसी कारण नींद आना लगता है। माइंड रिस्पॉन्स तभी करेगा जब उसको पहले से अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होगा। इसी चीज को दूर करते हुए ये क्लासेस आपने ज्वाइन किया है, और इसी चीज को दूर करने के लिए ये क्लासेस स्टार्ट किया गया है। ठीक ना? तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये मेरा फोटो है, थोड़ा एडिटेड है बट सुंदर है। ठीक ना? आपने बिल्कुल जेन्यून डाउट पूछा है। ठीक ना? सर माइंड और आई के बीच में मेरा चश्मा आ गया है। माइंड और आई के बीच में चश्मा में, माइंड और आई अभी भी तो एक लाइन में ही है। चश्मा आगे आ गया। तो पढ़ने के लिए इतना मेहनत करते हो, चश्मा खरीदते हो। कल्पना, और कोई डाउट आपका? सगुफ्ता। सर थोड़ा सा और मोटिवेट कर दीजिए, लाइफ में बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं। बहुत डिमोटिवेट हो चुके हो ना? कोई नहीं। अपने को मोटिवेशन, जैसे देखो डिमोटिवेशन तब इंसान को हावी हो जाता है ना, जब वो जिस काम के लिए बना है या जिस काम वो करना है वो सही से हो नहीं पाता। ठीक ना? असली में डिमोटिवेशन वहीं से शुरू हो जाता। जैसे अभी आपका एग्जाम है और एग्जाम का तैयारी सही से नहीं हो पाया है, तो ब्रेन क्या है ना, बहाना ढूंढना शुरू कर देता है क्या हो गया था आखिरकार। ठीक ना? एट द एंड देखोगे ना, एट द एंड आपके साथ अभी जितना भी परेशानी आ रहा हो एक्स वाई जेड, उसमें से ऑलमोस्ट 99.99% हमेशा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही होगा। आप 3 से 4 स्टेप जाओगे ना, 3 से 4 स्टेप बोर्ड एग्जाम में उसका आंसर आएगा। जैसे जैसे कोई भी आप परेशानी बताओ, उसको 3 से 4 स्टेप जैसे ही मैं पूछूंगा ना, बोर्ड एग्जाम। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना साल से भी आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, कोई कोई तो नर्सरी से ही पढ़ते हैं, तो उन सब का जितना भी रिजल्ट आया है ना, वो पता नहीं कहाँ होगा नहीं होगा। लेकिन जो 10th का रिजल्ट आती है ना, इसको संभाल के रखा जाता है ताकि इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ दिखे। जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए इंसान चिंतित रहता ही है। और इतना कच्ची उम्र में, छोटी सी उम्र में आप चिंतित हो, मतलब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो। और छोटी सी उम्र में रिस्पॉन्सिबल बन रही हो तो बहुत अच्छी बात है ना जी। आपके क्लासमेट भी, आपके क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट बहुत खुश रहता है, कोई टेंशन नहीं। तो आप एकदम, अगर बेसिक से देखोगे ना, उसमें वो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है पढ़ाई के प्रति, इसलिए उसको टेंशन मुक्त है। अगर आपको थोड़ा पढ़ाई के प्रति टेंशन आ रहा है, हाँ मेरा मैथ्स कैसे होगा, मुझे मैथ्स देख के नींद आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप इसके लिए जागरूक हो, इस चीज का आपको एहसास है। ठीक ना? और ये बहुत अच्छी बात है जो इतनी कम उम्र में आप ये चीज एहसास कर पा रहे हो। इट इज पॉजिटिव। ठीक ना? कितना बच्चा को पता ही नहीं चलता है डिप्रेशन डिप्रेशन। आप इतना ना मोटिवेट कर दिए कि पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएगा भाई साहब। देखो अपने को हमेशा से रहा है, बच्चे को पहले पासिंग मार्क्स दिलाइए, पासिंग मार्क्स ले ले आया है तो उसके बाद टॉप खुद कर जाता है। और कोई डाउट, और कुछ सुनना चाहते हैं? ठीक है? छोटी सी उम्र में, कच्ची उम्र में आप इतना रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, ये अच्छी बात है, चिंता होनी चाहिए। ठीक ना? जैसे यहाँ से उंगली काटोगे ना, ऐसे काटना नहीं चाहिए, उंगली काटोगे तो इससे ब्लड निकलेगा। ठीक? बोर्ड एग्जाम है तो आपको चिंता थोड़ा दिखना चाहिए चेहरा पे।
नहीं दिख रहा है तो डॉक्टर से दिखलाओ। उंगली काटोगे तो ब्लड निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा है मतलब डॉक्टर से दिखलाना पड़ेगा, ब्लड का कमी है। इसको भी पॉजिटिव में बदल दिया ना जी, चिंता होना चाहिए। सर बिल्कुल। 95% प्लस कैसे अचीव करें? 95%। लास्ट का 62 दिन। लास्ट का 95%। 62 दिन बच। क्या बोले हो मैथ्स को छोड़ के? नहीं नहीं, लास्ट 62 दिन बचल है मैथ्स को लेकर। मैथ्स को छोड़ना थोड़ी। नहीं नहीं, देखो, लास्ट 95% सीबीएसई भी चाहता है हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट को 95% मार्क्स आए, वो भी यही चाहता है। ठीक ना, दिक्कत कहाँ आता है, बच्चा अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। अब पीवाई क्यू क्वेश्चंस पढ़े, उस पे बेस्ड क्वेश्चन जितना हो सके लिखने का प्रैक्टिस करे प्रभु, लिखने का। ठीक ना, अब दो चीज को फॉलो करें, एक पीवाई क्यू क्वेश्चंस लिखने का और दूसरा पीवाई क्यू क्वेश्चंस पढ़ने का। ठीक। मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचते हैं मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं पीवाई की क्वेश्चंस पढ़ूंगी। उसका सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। उनमें से एक जीता जागता एग्जांपल आपके ही स्कूल का सिमरन कुमारी। ठीक है, कभी बातचीत हो तो पूछना। ठीक ना, एक मास्टर था उसको बोलते रहता था भाई पीवाई क्यू करो। जब भी उसको मास्टर बोलता था पीवाई क्यू करो, मास्टर को ही चुप कर देते थे। बताइए, बिना पढ़े हुए पीवाई क्यू क्वेश्चन कैसे बनाए, बनेगा ही नहीं हमसे। आपके अकॉर्डिंग कभी आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा ही नहीं, तो क्या आप पीवाई के क्वेश्चंस नहीं बनाओगे? मार्च के आपसे अप्रैल में भी एग्जाम लेगा ना, उस समय भी सर तक। ये रिकॉर्डेड हो रहा है सर। ठीक ना, कोई बंद कर दिक्कत नहीं है दीजिए। जी, मालूम चलेगा तुरंत हेलो हेलो। बहुत है। हाँ, मैं टीचर का नाम नहीं, ठीक है एडजस्ट हो जाएगा इसमें। सही किया तो बता दी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कभी भी आपका 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, टीचर को दिखने लगता है। 100% सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? एक बार थ्रोली आप बुक पढ़े, उसके बाद पीवाई के क्वेश्चन बनाओ, 3 से 4 सैंपल पेपर आप जिस दिन बना लिए ना उस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट। बस। एक सब्जेक्ट का। हाँ, 3 सैंपल, 3 एग्जाम का सेट बनाइए। उसके बाद इस टाइप का आपको मार्केट में पेज भी मिलेगा। ठीक ना, जहाँ पे बस स्टैंड है ना, परसा बस स्टैंड, वहां पे। ठीक ना, इस पे आंसर लिखने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जामिनर आंसर लिखने का नंबर देता है और आपको अभी सबसे ज्यादा वही जरूरत है। वॉइस में से तो लिख के आओगे नहीं कॉपी में। ठीक ना, आप अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा, अगर आपको लगता होगा आपके सीनियर ने ये स्टेटमेंट गलत बोला है, तो कभी उसके जगह पे खुद को रख के देखना। आप एक सैंपल पेपर बनाने के लिए बैठो, आपके मन से यही आवाज आएगा मेरा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हम कैसे बनाएं। कल के डेट में ही, ठीक ना, आप एक सैंपल पेपर पीवाई क्यू कोई भी लेना सब्जेक्ट का, XYZ कोई भी, हिंदी को छोड़ करके। ठीक है, XYZ सब्जेक्ट कोई भी, मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, SST ले लो, क्योंकि वो सब लैंग्वेज सब्जेक्ट लो, उसमें से बनाना शुरू करो, आपको 2 मिनट में माइंड में आएगा ना, पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है? यस सर। तो यही चीज क्लास इन